पॉलिटिक्स समझते हैं में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अपूर्वानंद जी। हम इनसे पहले भी एक लंबी बात कर चुके हैं कि भारत की पॉलिटिक्स आजकल की क्या है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और हमने फिर कुछ मुद्दे तय किए थे जिन पर हम इनसे समय समय पर बात करेंगे। तो प्रोफेसर अपूर्वानंद जी, आज हमारा विषय है कि क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र है, और क्यों भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। और आखिरी बात कि आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, वो कहते हैं कि इसे घोषित करने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है भारत। आपकी अपनी राय क्या है इस बारे में? नहीं, अगर मोहन भागवत ये कहना चाहते हैं कि चूंकि भारत में जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं उनकी आबादी सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 80% जैसा कहा जाता है, 80-20 का नारा यही लोग लगाते हैं। तो अगर उनकी बात हम मान लें कि 80 के आधार पे तय होगा कि भारत क्या है, तो निश्चय ही भारत हिंदू राष्ट्र है। अ, लेकिन अगर भारत को देख लें, भारत का मतलब सिर्फ हिंदुओं की आबादी नहीं है और सिर्फ हिंदू बहुल आबादी नहीं है। अगर भारत में मणिपुर भी है, अगर भारत में अ, छत्तीसगढ़ भी है, अगर भारत का हिस्सा नागालैंड भी है, गोवा भी है, तो शायद जो बात यहाँ मोहन भागवत इतनी आसानी से कह रहे हैं वो बात नागालैंड में जाके नहीं कह पाएंगे। मैं तयशुदा तौर पे कह रहा हूँ कि जहाँ वो कह रहे हैं वहाँ वो मुसलमानों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन यह चुनौती देकर कहा जा सकता है कि यही बात वे नागालैंड में और मिजोरम में जाकर कह दें, उतने ही आत्मविश्वास के साथ वो नहीं कह सकते। अ, तो फिर ये उनका सपना है, ये लोग मान लें। और ये सपना वे पिछले 100 साल से देख रहे हैं। लेकिन भारत अभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, वह संवैधानिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और अगर भारत हिंदू राष्ट्र है, इस भाषा में अगर बात करनी है तो ये कहना पड़ेगा कि भारत मुसलमान राष्ट्र भी है, भारत ईसाई राष्ट्र भी है, भारत आदिवासी राष्ट्र भी है, भारत बौद्ध राष्ट्र भी है। तो आप तब इस प्रकार बात की जा सकती है। आपको एतराज क्या है अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र हो ही जाए, तो आपका एतराज क्या होगा मैंने इसके ऊपर? मैंने मैंने कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैंने तो कहा कि आप भारत को हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं तो भारत को उसी तरह मुसलमान राष्ट्र भी कहा जा सकता है, ईसाई राष्ट्र भी कहा जा सकता है। हिंदू राष्ट्र जब हम कहते हैं तो हम कहना क्या चाहते हैं? क्या ऐसा राष्ट्र जो हिंदुओं का है, ऐसा राष्ट्र जिसमें हिंदू रहते हैं, ऐसा राष्ट्र जिसको हिंदू अपना कह सकते हैं? अगर इसमें यह है कि जिसको हिंदू अपना कह सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं। और मैंने कहा कि उसी अर्थ में हम कह सकते हैं भारत मुसलमान राष्ट्र है, ईसाई राष्ट्र है, उनकी तादाद कुछ भी हो, भारत बौद्ध राष्ट्र है, जैन राष्ट्र है, उनकी तादाद कुछ भी हो, क्योंकि भारत पर इन सब का उतना ही हक है जितना हक उन लोगों का है जिनकी आबादी इत्तेफाक से 80% है हिंदुस्तान में। मैंने तो यह वो आबादी क्या होने में, इस आबादी के होने में उनका कोई योगदान तो नहीं है ना। यह आबादी इत्तेफाक की बात है, तो इसमें कौन सी ऐसी बहुत बड़ी बात है जिसको गर्वपूर्वक कहा जा रहा है? नहीं, उनका क्या, उनका ये मतलब होता है कि हिंदू राष्ट्र है तो जो हिंदू संस्कृति है उसी का राज भारत में होना चाहिए? क्या आप इसको इस तरह समझते हैं, या उनका ये जैसे मकसद होता है? वह, हाँ, उनका, देखिए, मोहन भागवत तो कोई न तो इतिहास के ज्ञाता हैं, न हिंदू धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं, न भूगोल के ज्ञाता हैं। तो वे कुछ सामान्य बातें वे कहते रहते हैं जो उनको लगता है कि उनके स्वयं सेवकों को पसंद आएंगी, कम ज्ञान के चलते। तो वे बोलते रहते हैं, और इसलिए उनके चार बोले हुए को अगर एक साथ आप रख दें तो चारों के बीच में कोई तालमेल नहीं बैठता है। तो उसमें कई बार चतुराई होती है, कई बार विद्वान दिखने का एक भ्रम होता है कि मैं विद्वान हूँ, कई बार समझदार दिखने का भ्रम होता है, कई बार उदार खुद को दिखाए जाने का भ्रम होता है। और जब ऐसा भ्रम बढ़ जाता है कि उनके समर्थकों को ऐसा न लगने लगे कि वो उदार हैं, तो वो तुरंत संकीर्णता पर उतर आते हैं। इसलिए मोहन भागवत की बातों को गंभीरता पूर्वक इसलिए लिया जाना चाहिए कि
एक तरह से उनके उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संगठन इस राज्य को चला रहा है, इसलिए गंभीरता से लेना चाहिए, वरना उसमें गंभीरता से ग्रहण करने योग्य कुछ भी नहीं है। और जैसा आपने ये कहा कहा कि मैं इसको दोहरा रहा हूँ कि 100 वर्ष से वह ये सपना देख रहे हैं, और वह सपना क्या है? वह सपना है जिसे गोलवलकर ने लिखा और उसके पहले विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा। वह क्या है? वह यह है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। कहने का मतलब यह है कि भारत पर पहला अधिकार हिंदुओं का है, और भारत में इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, भारत में रहने वाले गैर हिंदू, खासकर मुसलमान और ईसाई, ये दोयम दर्जे के शहरी हैं। तो इनके नागरिक अधिकार, इनके राजनीतिक अधिकार, इनके सांस्कृतिक अधिकार भी दोयम दर्जे के होंगे, और वो हिंदुओं की मर्जी पर होंगे। एक आपने कहा हिंदू संस्कृति, अब इसको भी देख लें, हिंदू संस्कृति का मतलब क्या है? तमिलनाडु में हिंदुओं की संस्कृति अलग है, केरल में हिंदुओं की संस्कृति अलग है। केरल के हिंदू गोमांस खाते हैं, ठीक है। जो मणिपुर में रहते हैं, दूसरी जगह रहते हैं, ऐसे हिंदुओं का खान पान बिहार में रहने वाले हिंदुओं से अलग है। बिहार में ही जो मिथिला में रहने वाले हिंदू हैं, उनका खान पान जो छपरा में रहने वाले हिंदू हैं उनसे अलग है। उनका पहरावा ओढ़ावा अलग है, उनकी बोलचाल, उनकी भाषा अलग है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में रहने वाले लोगों से भी उनकी यानी कान्यकुब्ज ब्राह्मण, सरयू पारीण ब्राह्मण, पंक्ति पावन ब्राह्मण, ये मांस का नाम सुन के ही बहुत दूर चले जाएंगे, हो सकता है। लेकिन मैथिल ब्राह्मण तो मांस और मछली के बिना नहीं रह सकता, बंगाल का ब्राह्मण तो नहीं रह सकता, कश्मीर का ब्राह्मण तो नहीं रह सकता। तो फिर हिंदू संस्कृति का मतलब क्या? अगर संस्कृति से हमारा आशय मतलब है रहने सहने के तरीके से, संस्कृति का मोटा मोटी मतलब यही है, वे ऑफ लिविंग, रहने सहने का तरीका। तो मैंने कहा कि इतने हिंदू तरीके हैं, तो अगर मैं मान भी लूं कि हिंदू संस्कृति होनी चाहिए, तो कौन वाली? कश्मीर वाली, मिथिला वाली, बंगाल वाली, तमिलनाडु वाली, केरल वाली? तो केरल के हिंदू जब गोमांस खाते हैं तो उत्तर प्रदेश के हिंदू भड़क उठते हैं। दोनों में क्या मेल है? कोई तालमेल नहीं है। गोवा के हिंदू, बाकी जगह के हिंदू। तो किस हिंदू संस्कृति का पालन हमें करना चाहिए, ये वो बता दें, या उसमें भी वो कहना चाहते हैं हिंदुओं को, और या वो मुसलमानों को नहीं कह रहे हैं, ईसाइयों को नहीं कह रहे हैं। यह बात आपने 2 साल पहले देखी थी, 1 साल पहले जब बिहार में चुनाव हो रहा था और शायद नवरात्रि थी या कुछ था, तो उस समय तेजस्वी यादव और कोई और दूसरे राजनेता थे, उनका मछली खाते हुए एक वीडियो जी जी, चुनाव के वक्त की बात है। हाँ, चुनाव के वक्त की बात। उसको बीजेपी ने कहा देखिए कितना बड़ा पाप, नवरात्रि चल रही है, पवित्र समय है, मछली खा रहे हैं, है ना। और अभी आपने देखा होगा पिछले हफ्ते जब नवरात्रि चल रही थी, चैत्र नवरात्रि, उस समय पश्चिम बंगाल के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो हाथ में मछली टांग कर दुकान दुकान घूम रहे थे, और वो बाकायदा मछली भात खाते हुए अपना वीडियो प्रसारित कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि हम मछली भात खा रहे हैं। अब बंगाल के लिए तो ये कोई बात नहीं हुई, बंगाल में सुबह दोपहर शाम लोग मछली भात खाते हैं। तो 1 साल पहले आप बिहार में मछली भात खाने को पाप बतला रहे थे नवरात्रि में, 1 साल बाद बंगाल में, जो कि बिहार से बहुत दूर नहीं है, पड़ोसी है, वहां आप मछली हाथ में टांग कर दुकान दुकान घूम रहे हैं कि भाई हम मछली खाने वाले हैं। तो नागालैंड के भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने कहा, और किरण रिजिजू ने कहा, और को छोड़ दीजिए, जहां तक मुझे याद है, अगर गलत नहीं याद है, कि मुझे, या भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता ने कहा, मुझे कौन रोक सकता है बीफ खाने से। इस बात सही है आपकी, लेकिन आखिर वजह क्या है कि ये बार बार कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, हम हिंदू राष्ट्र, ये बोलने की यह वजह वो क्या क्या अपने चाहते हैं इससे? यह देखिए, यह वे एक मनोवैज्ञानिक युद्ध कर रहे हैं, जिस मनोवैज्ञानिक युद्ध में वे मुसलमानों और ईसाइयों और गैर हिंदुओं को
ये बतलाना चाहते हैं कि उनको एक तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से परास्त करना चाहते हैं, रोज 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 ये बात दोहरा कर। ठीक है, चूंकि इस बात पर कोई सवाल नहीं उठाता, प्रायः उनकी बात सुन ली जाती है, तो मान लिया जाता है कि वो बात सही है। यानी अखबार, दूसरे जो तंत्र हैं, वे सवाल ही नहीं उठाते हैं, है ना, कि आप जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है एक गैर संवैधानिक बात को सामान्य बना देने का। अब रोज जब बोलते रहेंगे वो बात नॉर्मल हो जाएगी, तो लोग कहने लगेंगे अरे मान लो, मान लेने में हर्ज क्या है, इससे कुछ बदलता तो है नहीं। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर यह बिल्कुल ही अमान्य है, यह बिल्कुल ही नहीं माना जा सकता। और मोहन भागवत को रोज बतलाना चाहिए कि आप शेख चिल्ली का सपना देख रहे हैं, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। और यह इत्तेफाक की बात है कि अभी सरकार आपके हाथ में है, लेकिन 2 साल बाद सरकार जाएगी और फिर हर किसी को अब उसकी औकात पता चलेगी। तो ये इस तो होगा सिलसिले का ना, दो आखिरी साल बाद सवाल मेरा ये है, अब चूंकि वक्त कम है तो आखिरी सवाल मेरा ये है कि हमने देखा यहाँ पे बहुत से मुसलमानों को जेल भेजा गया, उन पर यूएपीए लगाया गया, ये कहकर कि ये एक इस्लामी राष्ट्र की बात करते हैं। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तब किसी को कोई गिरफ्तार नहीं करता, तब कोई कार्रवाई नहीं होती। इसे कैसे देखते हैं आप? मैं इसे इस रूप में देखता हूँ कि भारत के न्याय व्यवस्था, भारत की पुलिस, भारत की ब्यूरोक्रेसी, इसका जो इसका जो सहज बोध है वो हिंदुत्ववादी सहज बोध है, और ये बहुत पहले से है। अब ये इसको काफी शह मिल गई है क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, एक हिंदुत्ववादी। लेकिन यह बात हम सारे लोग जानते हैं कि भारत पुलिस पर शोध हो चुका है काफी, तो वे यह मानते हैं, जैसा मोहन भागवत कह रहे हैं, कि ये हिंदू राष्ट्र तो है ही, तो हिंदू राष्ट्र कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन मुसलमान राष्ट्र कहने से अलगाव का खतरा पैदा हो जाता है ना। वो ये नहीं सोचते हैं कि जब आप रोज रोज हिंदू राष्ट्र कहेंगे तो रोज अलगाव पैदा हो रहा है, इस देश में बंटवारा हो रहा है, इस देश में भय, आतंक का वातावरण खड़ा हो रहा है। ये वो नहीं सोचते हैं, क्योंकि ये सारे पुलिस अधिकारी, ये सारे ब्यूरोक्रेट्स और न्यायिक अधिकारी और न्यायपालिका के लोग संविधान को पूरी तरह से भूल चुके हैं। उनमें से कभी कभी किसी को याद आ जाती है तो कुछ फैसला हो जाता है, फिर जो जज ऐसा फैसला करता है उसका तबादला कर दिया जाता है। तो ये बहुत स्वाभाविक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 1947 के बाद से नेहरू बार बार अपने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख रहे हैं और उन पूर्वग्रहों के प्रति सचेत कर रहे हैं, बायसेस के प्रति, जो उन सब के मन में है ना, कि मुसलमानों के खिलाफ। आप याद कीजिए कि उर्दू की पढ़ाई के प्रति क्या रवैया था भारत की आज़ादी आने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार का। वह तो कोई जनसंघ की सरकार नहीं थी। नेहरू को क्यों चिट्ठी लिखनी पड़ी कि हमारा रवैया ठीक नहीं है ना। तो यह एक पुरानी बीमारी है, और जब तक इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम इसको चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं जैसे कि ये कोई खास बात नहीं है। तो उसी बातचीत जैसे का कोई सिलसिला अगर हमने इस्लामी राष्ट्र आपके की साथ बात, शुरू किया है, उसी बातचीत का सिलसिला शुरू किया है, और इस ऐसे ही मुद्दे हम और होंगे जब हम आपसे आगे भी बात करेंगे। हम अपने दर्शकों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपका ही बहुत शुक्रिया करते हैं। आज की चर्चा में यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि हम फिर एक और चर्चा के साथ आपके साथ शामिल होंगे। शुक्रिया।